जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और उसका इम्पैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर आ रहा है। एक्चुअली पिछले 20-30 सालों से दुनिया का एक हिडन मनी सिस्टम चल रहा था, येन कैरी ट्रेड, जो क्वाइटली ग्लोबल मार्केट्स को फ्यूल करता रहा है। यूएस स्टॉक्स, इंडियन इक्विटीज और इमर्जिंग मार्केट्स सब के सब इनडायरेक्टली इस चीप जापानीज मनी से बेनिफिट ले रहे थे। पर अब ये सिस्टम क्रैक होना शुरू हो गया है और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स नर्वस है। देखो ये कैरी ट्रेड होता क्या है। इमेजिन आपके एरिया के एक बैंक 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, आप वहां से 10 लाख रुपए बोरो करते हो और सामने वाले बैंक में 5% इंटरेस्ट पर एफडी में डाल देते हो, मतलब ऑलमोस्ट फ्री मनी बोरो किया और हायर रिटर्न कमा लिया। वही ग्लोबल इन्वेस्टर्स जापान के साथ करते थे। जापान में इंटरेस्ट रेट्स डेकेड्स तक जीरो थे, ऑलमोस्ट जीरो। तो हेज फंड्स और बिग इन्वेस्टर्स येन में चीप लोन लेते थे, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते थे और फिर इन्वेस्ट करते थे अमेरिकन टेक स्टॉक्स में, इंडियन इक्विटीज में और बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स में, और प्रॉफिट कमाते थे। मतलब जापान दुनिया का चीप एटीएम था। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये कैरी ट्रेड 300 से 500 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, क्योंकि जापान में बोरोइंग ऑलमोस्ट फ्री थी। पर अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने रेट्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। 2025 में 0.5%, फिर 0.75%, और अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1% तक जा सकते हैं। अब आप बोलोगे 1% भी तो कमी है ना इंडिया के पीओवी से, पर जापान के लिए ये मैसिव शिफ्ट है, क्योंकि डेकेड्स तक रेट्स ऑलमोस्ट जीरो थे और अब जापान के बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर चले गए। जापान का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.8%, 1997 के बाद हाईएस्ट है ये, और इसीलिए पूरा गेम चेंज कर दिया। क्योंकि अगर जापानीज इन्वेस्टर्स को अब जापान में ही सेफ रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो यूएस और इमर्जिंग मार्केट्स में एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लेंगे। और इसी वजह से जापान ने Q1 2026 में ऑलमोस्ट 30 बिलियन के यूएस ट्रेजरीज बेच दिए। 4 साल की सबसे बड़ी सेलिंग है ये, और इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी आ रहा है, क्योंकि इंडिया भी इस ग्लोबल चीप मनी साइकिल का पार्ट था। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में एग्रेसिवली पैसा डाल रहे थे। पर अब कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स यूएस स्टॉक्स, इंडियन इक्विटीज जैसे ग्लोबल एसेट्स बेच रहे हैं, येन वापस खरीद रहे हैं और अपने चीप जापानीज लोन्स क्लोज कर रहे हैं। 2026 के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही ना एफपीआईज ने इंडिया से 1.92 लाख करोड़ निकाल दिए। FY25 के पूरे आउटफ्लो से ज्यादा है ये, और इसी वजह से दलाल स्ट्रीट प्रेशर में है। रुपी भी वीक होकर 96.66 पर डॉलर पर आ गया, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा लॉस होता है करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक से 10% कमाया पर रुपी ही 12% गिर गया, तो डॉलर टर्म्स में एक्चुअली लॉस हो गया ना। और इसमें इंडियन इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले नो पैनिक, क्योंकि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब ग्लोबल लिक्विडिटी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए गोल्ड, ग्लोबल ETFs, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.